क्या होगा अगर समुद्र का सारा पानी अचानक से गायब हो जाए? क्या पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव होगा? और क्या हम इंसान बिना पानी के जिंदा रह पाएंगे? पानी के बिना हमारी दुनिया कैसी होगी? आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर मौजूद शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसे पानी की आवश्यकता ना पड़ती हो। वहीं हम मनुष्य भी पानी को पीने से लेकर नहाने, खाने और खेती जैसे तमाम कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के लिए हवा के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज पानी ही है। इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी ये दोनों तोहफे हमें बिल्कुल मुफ्त में प्रदान करती है, वरना आज बाजार में 1 लीटर पानी की क्या कीमत है ये तो आप जानते ही हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी पर आज भी ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जहां पर पीने का साफ पानी बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। पानी की कमी से ऐसी जगह के लोग अपना जीवन बड़ी ही कठिनाई से बिताते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, या ये कहें कि पृथ्वी बिना पानी के हमारे किसी काम की नहीं है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। वैसे कहने को तो हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी से ही घिरा हुआ है, जिसमें से लगभग 97% पानी महासागरों में मौजूद है। और ये पानी बहुत ही खारा होता है, जिस कारण से हम इस पानी को पीने या खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी का बचा केवल 3% पानी ही हमारे पीने के लायक है, जो इस पृथ्वी पर बर्फ के रूप में नदियों में और जमीन के अंदर मौजूद है। कल्पना करिए, अगर महासागरों का सारा पानी अचानक से गायब हो जाए या किसी अनजान शक्ति द्वारा खत्म कर दिया जाए तो हम पर और हमारी पृथ्वी पर इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखा जाए तो समुद्र का पानी पृथ्वी के आधे से अधिक भूभाग को ढके हुए है, और अगर सच में समुद्र का पानी अचानक से खत्म हो जाता है तो समुद्र में तैर रहे सभी जीव जंतु समुद्र के तल से जा टकराएंगे, और पानी के बिना मछली जैसे कई जीव कुछ ही मिनट में दम तोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर कछुए जैसे जीवों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और उस वक्त जो भी इंसान स्कूबा डाइविंग कर रहा होगा वो भी समुद्र के तल पर आ टकराएगा। और ये भी हो सकता है कि इस होने वाली जोरदार टक्कर से उस इंसान की जान भी चली जाए। उस समय समुद्र में जो भी बड़े बड़े पानी के जहाज मौजूद होंगे वो भी समुद्र के तल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, और जो भी वस्तुएं आयात या निर्यात के लिए इन जहाजों पर लदी होंगी वे सब समुद्र के तल पर किसी कचरे के ढेर की तरह दिखेंगी। समुद्र की अथाह गहराई और उसके नीचे की जमीन अब हमें साफ साफ दिखने लगेगी, और मरियाना ट्रेंच जैसी तमाम गहरी खाइयां हमें दूर से भी साफ नजर आएंगी। समुद्र के किनारे बसे हुए लोगों को ये खौफनाक और रूह कपा देने वाला मंजर किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगेगा। देखते ही देखते इन लोगों में अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाएगी, और लोग डर के मारे समुद्र के किनारे से दूर भागने लगेंगे। समुद्र के अंदर जितनी भी इंटरनेट केबल बिछी होंगी वो सभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, जिस कारण से पूरे देश का इंटरनेट ठप पड़ चुका होगा। और इसके बाद कम्युनिकेशन के आधे से अधिक इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर चुके होंगे। इधर आसमान भी हमें नीला की जगह अब हल्का पीला दिखाई देने लगेगा, और ये सारा मंजर सच में हर एक इंसान की रूह कपा देगा। अगर उस वक्त कोई एस्ट्रोनॉट हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख रहा होगा तो उसे पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देगी। समुद्र का पानी हमारी पृथ्वी को ओवरहीट होने से बचाता है, लेकिन अब इसकी गैर मौजूदगी में हमारी पृथ्वी का तापमान अचानक से बढ़ने लगेगा। हमारी उपजाऊ धरती भी अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी होगी। चारों तरफ धूल से भरी गर्म हवाएं चलने लगेंगी, जिस कारण से पृथ्वी की नॉर्थ पोल की जमी हुई सारी बर्फ को पिघलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर क्या, पृथ्वी का वाटर साइकिल भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी पृथ्वी के वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता था। नतीजा, अब कभी पृथ्वी पर बारिश भी नहीं होगी। जो भी थोड़े बहुत पानी तालाबों और नदियों में बचे होंगे वो हमारी पृथ्वी के वाटर साइकिल के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और जो पीने लायक थोड़ा बहुत पानी जमीन के अंदर बचा होगा वो भी खत्म होने लगेगा। कुछ ही दिनों में तालाबों, झीलों और नदियों का सारा पानी सूख जाएगा। नतीजन सभी जीव जंतु और पशु पक्षी पानी के बिना मरने लगेंगे, और समय के साथ हमारी पूरी पृथ्वी एक बड़ी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। शुष्क मौसम और गर्म जलवायु होने के कारण हरे भरे जंगल भी झुलस जाएंगे, और कुछ दिनों में जंगलों की लकड़ियों में घर्षण होने से आग लग जाएगी। और अगर ऐसा सच में हुआ तो जंगल की प्रचंड आग को कोई भी नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि पानी और नमी ये दोनों अब हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं होंगे। नतीजन ये आग पूरी पृथ्वी पर फैलती ही चली जाएगी, जिस कारण से हमारी पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से कम होने लगेगा। दूषित हवा और झुलसा
झुलसा देने वाली गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी और इस खतरनाक वातावरण में किसी भी इंसान का जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या इस पृथ्वी से कुछ ही दिनों में इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा और हमारी पृथ्वी भी मंगल ग्रह के जैसी हो जाएगी, जहाँ पर जीवन पनपने की संभावना ना के बराबर होगी। खैर, अभी हमारी पृथ्वी पर पानी पर्याप्त रूप से मौजूद है, लेकिन आगे आने वाले समय का क्या? मैंने अक्सर देखा है जिस जगह पर पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं। घंटों तक अपनी गाड़ियों को नहलाते हैं। टैंक भर जाने के बाद भी 5-10 मिनट पानी यूं ही गिरते रहता है। अगर नल से पानी लीक करता है तो भी कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें आज से ही इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जरा सोच कर देखिए, जहाँ पर पीने का साफ पानी आसानी से नहीं मिलता है वहाँ के लोग कितनी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि अगर सच में पृथ्वी से पीने लायक पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। किसी ने सच ही कहा है, जल ही जीवन है और इसे वेस्ट होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।